हेलो, नमस्कार आप सभी का। और ये लाइव ऑन इंडेक्स का हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी आज तो बैंक निफ्टी और निफ्टी काफ़ी डेडली गिरा है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से आज मार्केट गिरा और इस गिरावट के बाद से ऑलमोस्ट सभी के पोर्टफोलियो में बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा या एक डर जैसा माहौल भी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ गिरने का रीज़न और इन सब चीज़ों के बारे में चार्ट पैटर्न ये सारा कुछ कि क्या अब इसमें बन रहा है, किस टाइप का सिनेरियो बन रहा है, किस टाइप का चार्ट बन रहा है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो चार्ट पर डिस्कस होगा वो किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, वो लर्निंग पर्पज़ से होगा। और मैं ये वादा कर सकता हूँ आप सभी के साथ कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। हम लोग कई टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो ऐसा कुछ आपको खास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एक दो पॉइंट ही होती है जो क्लिक कर जाती है लोगों की। ठीक है, मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ और वो हो सकता है कि 5 या 10 सेकेंड का हो पूरे वीडियो में और वही आपके लिए काम की चीज़ें हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और डिस्कस करते हैं अब हम अपने चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ से तो मार्केट बिल्कुल गिर रहा है। ठीक है, मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे काम में आज बिजी था। हालांकि ये मैं क्लियर था कि मार्केट यहाँ गिरना चाहिए था। ठीक है, और वैसा ही गिरा और 1% जब डाउन था तो इसके बाद मैं अगर इतना ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो, आप सभी के लिए एक मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो शुरुआती टाइम में किसी तरह का कोई भी एंट्री नहीं लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अब टाइम है कम से कम उसको आधा घंटा 45 मिनट उसको अकेला छोड़िए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसका मोमेंट क्लियर होने दीजिए कि क्या अभी भी वो मोमेंटम में है कि वो और नीचे जाना चाह रहा है या जितना गैप अप कर चुका है अब उसमें कुछ लोग उसको बचाने के लिए आए हुए हैं, या गैप डाउन कर चुका है उसको बचाने के लिए लोग आए हुए हैं कि नहीं अब इसको ऊपर ले जाते हैं। इस चीज़ का आप इंतज़ार कीजिए और एक पैटर्न क्रिएट होने दीजिए मार्केट में। वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे तो वो पैटर्न में नहीं दिखेंगे। 45 मिनट 15 मिनट में 45 मिनट या आधा घंटा के ट्रेडिंग सेशन में कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हैं तो ज़रूर दिखेगा। हालांकि मैंने अभी आपके सामने जो चार्ट लगा रखा है ये 15 मिनट का कैंडल है ये सारा। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसके बाद मैं काफ़ी जब देर के बाद आया तो मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी थी, एक बॉक्स बना के। ठीक है, तो ये मैं क्लियर हो गया था कि अगर इस लेवल को उसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग की है तब चांसेस बनते हैं कि कम से कम इस पूरे एरिया को फील कर सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन एरिया था। ठीक है, जहाँ पे बाइंग हुई थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पिछले कुछ सेशन में। तो और मेरा चांसेस ये था कि ये पूरा अगर फील करता है तो इसमें एक चांसेस है कि यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, या इसमें किसी का सबका एसएल लेने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे और ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकता था, लेकिन नहीं, ये लास्ट में इस साइड में बॉटम बना के ऊपर गया है। लगभग इसने मार्केट को यहाँ पर 1 घंटे तक होल्ड रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अच्छा साइन नहीं कहेंगे। हालांकि मार्केट, इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। 1 मिनट, चार्ट तो बहुत सारा कुछ में लाइनें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। सब लाइनों को अभी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये तो हो गई यहाँ पर हमारा निफ्टी। ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट गिरा है यहाँ पर। अगर लगभग 2800 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है, और इतनी गिरावट आ चुकी है और लगभग 5% बैंक निफ्टी गिर चुका है अपने हाई से। चलिए, तो अभी इसमें क्या है ना कि ये जो मैंने लाइन खींच रखी थी, पहले तो ये बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो मैंने खींच रखा था आप इसको देखिए, ये नीचे आया, एक बेस बनाया, अगेन ऊपर गया और अगेन यहाँ पर फाइट हुई बायर सेलर की और एक बेस क्रिएट हुआ। इसके बाद एक बहुत अच्छा बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, ये बेस कैंडल तो इस कैंडल के अंदर ही है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया था। आप इसको मार्क कीजिए या इसको मार्क कीजिए, अगर ये सेम लेवल पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अब ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है थी। ठीक है, मैं आप
पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर आ गया पेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और इस लेवल पे यहाँ पर जब मार्किंग थी ये और ये जो पूरा एरिया था ना, इसी में तो फाइट हुई है बहुत अच्छी खासी, ठीक है। अब ये जो फाइट है इसी को हमको कंसीडर करना था। अब जैसे इस एरिया में आया ना, मुझको चांसेस था कि इतनी बड़ी गिरावट जो है ना, ये इतनी बड़ी गिरावट ये डायरेक्ट इस एरिया को छूकर तो नहीं जा सकता था। कम से कम इसको, जब इतनी बड़ी गिरावट है तो ये ज़रूर सबके एसएल हो सकता है, किसी के इस कैंडल में एसएल हो, किसी का इस कैंडल में एसएल हो, इन सब का एसएल लेने के बाद ही वो ऊपर जा सकता था। तो मैंने एक 15 मिनट पे, जैसा कि मैंने अभी आपको सभी को दिखाया कि 15 मिनट पे ये लाइन जब ड्रॉ की थी तो मुझको ऐसा एहसास हो गया था कि ये 15 मिनट पे अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं, और वही किया। यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट में गिरा, ठीक है। अब इसके गिरने का रीज़न ये है, हालांकि ये बैंक निफ्टी हो गया। अब मैं निफ्टी भी दिखा देता हूँ। निफ्टी भी सेम इसी लेवल से गिरा है। हम लोग आगे चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ रीज़न जान लेंगे मार्केट में ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों। ये निफ्टी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट क्यों। एक तो गिरावट आप सभी को लोगों को पता होगी कि युद्ध जो हो रहा है, ये इजराइल और ईरान के बीच जो शुरुआती संघर्ष होने शुरू हो गए, ये तो एक वजह हो सकती है बिल्कुल। तो ये वजह के लिए तो मैं इस कैंडल को जिम्मेदार बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप सभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये एक कैंडल जो कि इजराइल और ईरान के युद्ध के लिए बनी हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये कैंडल और ये कैंडल ये क्यों बनी इतनी बड़ी बड़ी, इस चीज़ को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ये युद्ध उतना बड़ा फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि हमेशा मार्केट किसी नई चीज़ों से तुरंत डर जाता है, ठीक है। और उसका रिएक्ट थोड़ा सा डिजास्टर होता है, जैसा कि हम लोग भी अगर कोई नई चीज़ें अगर ज़्यादा डरावनी हो तो तुरंत डर जाते हैं, उसके तुरंत ठीक वो भी हो जाते हैं। जैसे हमको पता लगता है कि अच्छा ये वैसी चीज़ें नहीं थी जिस टाइप से अपनी डर सके, तो वो तुरंत रिकवर भी कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा उस चीज़ से डर नहीं लगता। तो अभी ये मार्केट के लिए नया था युद्ध की खबर, और ये थोड़ा सा इसका रिएक्शन मिला। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से इतना अच्छा जब चल रहा था ट्रेंड लाइन, तो क्यों गिर रहा, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मार्केट ने सेल का सिग्नल तो यहीं पर दे दिया था, इसी एरिया में, कि अब हम नीचे जा रहे हैं। और ऐसा ही सेल्स सिग्नल क्यों मिल रहा था, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो चाइना पिछले 4-5 सालों से देखा जाए, क्योंकि हमारी इकनॉमी और हमारा जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है या स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही लाजवाब बुल हुआ है। आई थिंक 12,000 पे हम लोग थे जिस समय कोरोना आया था, ठीक है, 12,500 के आसपास। एंड देन हम लोग नीचे गए और 7,000, 6,500 से 7,000 के आसपास नीचे गए, एंड वहाँ से बाउंस बैक किया। तो अगर मैं वो जो 5,000 का डाउनफॉल था उसको मैं अगर हटा दूँ, 50% का, 40% का जो भी डाउनफॉल था उसको मैं हटा दूँ, तो मैं अपने 12,000 से कंसीडर करूँ तो वहाँ से 12,500 से अभी मार्केट डबल हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 26,000 पर हाईएस्ट, अब वहाँ से मार्केट हो गया डबल। जबकि चाइना में यहाँ पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ पिछले 5-6 सालों में, कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी, ठीक है। और उसका रीज़न ये रहा कि अब चाइना की गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अब ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाए जहाँ से कि कुछ हमारी इकनॉमी को बूस्ट हो, और उसका ये नतीजा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। चाइना ने ऐसा क्या डिसीजन लिया, तो चाइना ने जो डिसीजन लिया है वो अपना इन्वेस्टमेंट सुधारने का डिसीजन लिया है। वो फॉरेन इन्वेस्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि हम अब रियल इस्टेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब चाइना का सबसे बेड़ा गर्क जो हुआ वो रियल इस्टेट के बिज़नेस में ज़्यादा हुआ। तो उन सब चीज़ों को सुधारते हुए वो बहुत सारे प्रोत्साहन लाए हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम बहुत कुछ आपको अलग अलग चीज़ें देंगे, ठीक है। तो जो प्रोत्साहन देने का काम कर रही है उसका इम्पैक्ट है कि अब इंडियन मार्केट से बहुत दिनों में इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। अब उसका ये नतीजा है कि जब ये चाइना का ये सिस्टम आया ना, उसके बाद से ये छोटा सा एक कैंडल हम लोग को देखने को मिला। अगेन उसके नेक्स्ट डे भी उन्होंने सेलिंग करने की कोशिश की, अगेन सेलिंग किया, ठीक है।
और इसके बाद तब तक एक और न्यूज़ और ये रहा, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ तुरंत इम्पैक्ट जो हो रहा है वो तो मेरा सुधर सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर का डर है और कुछ इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं, चाइना जो जा रहे हैं या और भी कई कंट्रियाँ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका अपना पैसा। लेकिन मेजरली ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लोगों को चाइना ज़्यादा पसंद आएगा अभी आने वाले दिनों में, तो वहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो एक तो रिटेल इन्वेस्टर का डर है इस कैंडल में क्योंकि युद्ध हो रहा है, और इसके बाद इसमें फॉरेन इन्वेस्टर का सेलिंग, और इस वजह से इतना कुछ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन एक बात जो मुझको अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि मैं मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट अभी देखने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि जितने पहले हमारे पास क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टर पे हमारा पूरा मार्केट टिका हुआ था, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, और ये मेरा मानना है। हालांकि सब लोग की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है मार्केट में, और मेरा मानना इस वजह से है क्योंकि पिछले 3-4 सालों में या 5 सालों में हमारे इंडियन इन्वेस्टर के पास, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, उनके पास, फंड मैनेजरों के पास इतना पैसा आ रहा है ना कि आई थिंक वो उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर पाना उनके लिए अभी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अब वो भी बाहर, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, इंडियन फंड मैनेजर भी अब बाहर पैसा लगाएं, ऐसा या लगा भी रहे होंगे, ठीक है। उतना डिटेल एनालिसिस तो नहीं किया कि कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, लेकिन हाँ इतना तो मुझको ज़रूर पता है कि अभी हमारा जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है जो कि आ रहा है पर मंथ लगभग 16-16.5 हज़ार करोड़ रुपया इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अभी हमारा मार्केट उतना कमज़ोर नहीं हुआ है। अगर FIs 10,000 करोड़ की बिकवाली कर सकते हैं तो हमारे पास एक महीने में 16,000 करोड़ रुपए का एक अलग से बैकअप है जिसको हम लोग मार्केट को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। हाँ, लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि फॉरेन इन्वेस्टर ये गिर रहा है तो क्यों गिरने दे रहे हैं, बल्कि इंडियन इन्वेस्टर इसको गिरने क्यों दे रहे हैं, DIs इसको गिरने क्यों दे रहे हैं, बाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को भी तो भाई बेचना है ना, यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, वो भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उनको भी सभी चीज़ें सस्ती चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब एक चीज़ और आप नोटिस कर पाएंगे ना कि ये जो बिकवाली आई है ये इतने दिनों में, ये वाली जो ये जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचना शुरू किया, तो ये लार्ज कैप ज़्यादा गिर रहे थे, मिड कैप कब, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने ज़्यादातर सेफेस्ट कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में, ठीक है। तो वो उसमें ज़्यादा बिकवाली देखने को हम लोगों को मिली है, हालांकि उतना ज़्यादा बिकवाली उसमें देखने को नहीं मिला है मिड कैप में, ठीक है। और मिड कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट DIs हैं भरे पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। चार्ट पैटर्न, मार्केट गिर रहा है, FIs बेच रहे हैं, ये समझ में आ गया। एक न्यूज़ है जो कि युद्ध हो रहा है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ेगा। चार्ट तो गिर चुका है, यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन रीटेस्ट अगेन गया। अब ये कहाँ तक आएगा ये जानना तो ज़रूरी है कि आगे का क्या। पहले तो जो होना था हो गया, तो आगे का यही है कि मैं अब इससे पहले से मेरा ड्राव किया हुआ है कि मार्केट को कम से कम यहाँ तो आने दो। मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझको यहाँ पर थोड़े से पैसे और लगाने हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इस लेवल के लिए था कि एटलीस्ट ये जो लेवल है, आप इस लेवल को देखिए। हालांकि ये ब्रेक कर चुका है, उससे ध्यान नहीं, उसको ठीक है, उसको आप मेजर ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस चीज़ को देखिए कि अगर इस टाइप का जहाँ भी मौका मिले ना, इस टाइप का जहाँ कैंडल बन रहा हो और मार्केट जब वहाँ से वापस आ रही हो, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, उसके लिए दो बहुत बड़े बड़े रीज़न हैं। अब वो तो आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी को बेचने से तो हम रोक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब इसमें से होगा क्या कि ऑलमोस्ट यहाँ आते आते मार्केट क्या करेगा ना कि न्यूज़ वाला इम्पैक्ट को ये ऑब्जर्व कर लेगा सारा। इस एरिया में मार्केट को आते आते न्यूज़ वाला इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा युद्ध का, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर ये बल्कि रिटेलर का जो डर है, और जो रिटेलर हैं, जो डरे हुए रिटेलर होते हैं, वो यहाँ आते आते ख़त्म हो जाएंगे,
ठीक है। अब केवल इसमें बचेगा छोटे मोटे या कुछ बड़े फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ तक ले आए हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब जो नेक्स्ट बाइंग हमारी होगी ना, इस लेवल पे होगी, ठीक है। अगर जिसको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना होगा तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, किसी तरह का भी कोई लॉन्ग होल्ड पोजीशन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नहीं श्योर हूँ कि मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट इस पूरे एरिया में से कहीं से भी मूव कर सकता है। ये जो 3 कैंडल दिख रहे हैं आपको, इस पूरे एरिया में कहीं से भी मार्केट अप मूवमेंट दिखा सकता है, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो अभी इस एरिया में तो कोई भी मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जा रहा हूँ या शॉर्ट पोजीशन स्विंग के लिए, ठीक है। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले आ जाएंगे। अभी जैसे फ्राइडे को अगर मार्केट खुलता है, सबसे फर्स्ट क्या काम कर सकते हैं उसका ध्यान में देते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये हमारा लेवल है। अगर सेम इसी लेवल पे खुलता है या इस एरिया में कहीं खुल जाता है मार्केट, ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार रिजेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि ये हमारा अब रजिस्टर्स की तरह काम करेगा, जो सपोर्ट था। तो इस एरिया से अगर रिजेक्शन आया और इसको इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके रिटेस्ट किया, तो हम एक डाउन ट्रेंड के लिए अगेन बिना कुछ हो गया एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड यहाँ पे बन जाएगा। हम लोगों को अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट आराम से 200 पॉइंट मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर का ट्रेड अभी मार्केट में बन ही नहीं रहा है कहीं से भी। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और इस लेवल से, क्योंकि मार्केट को इस लेवल पे रोकने की कोशिश की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे 15 मिनट पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल क्यों बना होगा? ये ग्रीन कैंडल इसलिए बना होगा क्योंकि पीछे इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर होगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। एक तो यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ से मार्केट गया, नीचे आया, अगेन ऊपर चला गया, सेम लेवल का सपोर्ट है ये पूरा। ये ग्रीन कैंडल सेम वहीं पर बना है। कोशिश किया है इस सपोर्ट ने इसको सपोर्ट करने की, बट उतनी ज़्यादा वैल्यूम या उतना ज़्यादा मार्केट में डर था कि ये सपोर्ट भी टूट गया, ठीक है, ये सपोर्ट भी टूट गया और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। अब ये सपोर्ट 1 डे पे भी अगर देखना है ना तो आपको दिखेगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन या कई बार मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही होगा। देखिए, ये रहा मेरा लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, और ये रहा, देखिए सपोर्ट दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 कैंडल, वो भी डे की 4 कैंडल एक ही प्राइस पे आगे सपोर्ट लिया है सबने, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट इसको हम मान सकते हैं। सेम वही हुआ, सेम लेवल लाइन है, मैंने 15 मिनट पे ड्रॉ की थी, और इसके बाद भी देखिए ये कितना एग्जैक्ट काम करता है ये सारे लेवल। आप इसको ना आप बैक टेस्ट कीजिए जाकर, ये देखिए कि ये वाकई में काम करता है कि नहीं करता। आपको दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। एकदम सेम लेवल पे काम कर रहा है। अब मेरे लिए ये मेरा लेवल है, अब मैं इंतज़ार करूँगा कि या फिर इस लेवल में आए 15 मिनट पे, ठीक है। अगर मुझको 15 मिनट पे ट्रेड चाहिए तो, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट और लॉन्ग नहीं करने वाला, पोजिशनल अभी तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इसके नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, देन नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसको सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि आई थिंक अगर उसको ऊपर निकलना होगा ना तो यहाँ पर आके एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, ये डायरेक्ट निकल नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसने कंसोलिडेशन किया और इसके बाद अगर ऊपर की तरफ गया तो हमारा ये टारगेट देखने को मिलेगा, नहीं तो चांसेस कम है, फुल चांसेस है कि अभी भी इस ट्रेंड को फॉलो करेगा ही, क्योंकि ये जो डिमांड जोन है अब यहाँ तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ लेवल टूटे हैं इस डर ने, इस युद्ध ने बहुत सारे लेवल तोड़ रखे हैं और न्यूज़ ने। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी ये तो हम लोग निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम लेवल बने हुए हैं। आगे हम लोग फ्यूचर है ये, देखिए बैंक निफ्टी भी सेम लेवल बना हुआ है। इसको सबसे पहले जो सेलिंग का सिग्नल मुझको मिला था वो बैंक निफ्टी में मिला था। अब ये बैंक निफ्टी में सेलिंग का सेलर लेवल यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये तो 1 डे का चार्ट हो गया। हमेशा हम लोगों को छोटे बड़े सभी टाइम फ्रेम पे चेक करते रहना होता है कि कब सेलिंग पॉइंट आया। सेम लेवल वो बना हुआ है निफ्टी वाला ही, ठीक है, एकदम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अभी मेरे लिए जो नेक्स्ट लेवल है
इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे लिए जो नेक्स्ट लेवल है ये वाली कैंडल है, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो आई थिंक बैंक निफ्टी को अभी और अच्छा खासा गिरना चाहिए, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको मैं डिलीट करके एक ड्रॉ ही कर देता हूँ। चलिए, एक तो लेवल ये है, अगर ये तोड़ता है तब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। आई थिंक अगर इसने तोड़ दिया ना तो फिर से 49,000। और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अब बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अगर किसी को ट्रेडिंग करना भी होगा तो बस वही लेवल है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसके नीचे ब्रेक होता है, रीटेस्ट करता है, देन एंट्री कर सकते हैं। हालांकि ये मैं केवल लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, मेरे कहने पे एंट्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं 100% गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से मार्केट को मोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना होगा। और सेम बैंक निफ्टी में, इधर बाइंग में कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन के लिए कम से कम आपको ये लेवल इंतज़ार करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में तो बाइंग का पोजीशन बन ही नहीं रहा है, कम से कम ये लेवल इंतज़ार करना पड़ेगा, ये दोनों लेवल। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से निकला तो इसी एरिया में जाके कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी, हाँ, मैं आप सभी को बताने वाला था कि बैंक निफ्टी में मुझको पहले से ही ये अंदाज़ा हो गया था कि बिकवाली है। और ऐसा क्यों, इसके लिए हम लोग को टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, ठीक है। आप हर टाइम फ्रेम पे जो भी स्टॉक्स आप रिसर्च करते हैं, स्टॉक रिसर्च करते हैं या कैंडल्स, बैंक निफ्टी, अगर आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, आप कई टाइम फ्रेम पे काम कीजिए और उस टाइम फ्रेम में जो गैप बचता है ना, उसको ट्रेड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा कुछ ट्रेड करें ही करें, क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पे इस बीच में इतना कुछ गिरा, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गैप है इसको मैं ट्रेड करूँगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जो गैप है इसको मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये गैप मुझको हर जगह पे मिल रहा है। ये 1 डे पे मिल रहा है, ठीक है, 5 मिनट पे मिल रहा है, ये गैप मुझको 5 मिनट पे भी मिल रहा है, ये गैप मुझको 15 मिनट पे भी मिल रहा है, सेम पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। 1 डे पे भी मिल रहा है, 1 डे पे मेरे लिए ये गैप मिल रहा है, एकदम क्लियर है। तो ये बस ध्यान में रखिए कि आप वो गैप ट्रेड कीजिए। अगर आप ट्रेड ढूंढने जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैं अभी बहुत दिनों से कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई भी चार्ट शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि मुझको मेरा गैप नहीं अगर मिलेगा मैं ट्रेड नहीं करता, और ना ही मैं किसी को कोई भी एडवाइस देता हूँ। बहुत क्लियर है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मुझको डेली 4 कॉल चाहिए ही चाहिए, मैं डेली मुझको ट्रेड चाहिए ही चाहिए। याद रखिएगा हमेशा कि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है, ये किसी न किसी बुक में लिखा है, और जिसने भी ये कहा है बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ज़बरदस्ती मार्केट से ट्रेड मांग रहे हैं कि अरे दो यार कहीं तो दो, तुम छोटा सा ब्रेकआउट कर दो, 10 पॉइंट के लिए ट्रेड ले लूँ, 100% आप लॉस लेंगे, क्योंकि वो 10 पॉइंट आपको वापस उस बैंक निफ्टी और निफ्टी को देकर चले जाना है। तो वैसी जगहों पे ट्रेड ही मत लीजिए, मत कीजिए ट्रेड। आज नहीं तो कल मिलेगा ना, करेंगे ट्रेड, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये बात याद रखिएगा। 5 साल बाद भी आइएगा तो मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ मिलेगा, इसी पैटर्न में मिलेगा, सेम पैटर्न बनता हुआ मिलेगा, आपको फिर से ट्रेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सेलिंग सिग्नल कैसे मिला हमको, ये जानते हैं। और इसके लिए बस सिंपल मैंने किया क्या कि जब मैं देख रहा था यहाँ पर मुझको सेलिंग सिग्नल मिल गया था वीकली पे। अब वीकली पे ये वाला सेलिंग सिग्नल का एक पावर दिखाता हूँ मैं आप सभी को, आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। हालांकि मैं कुछ बैक टेस्ट करके दिखा भी देता हूँ, लेकिन इसको आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर वीकली लेवल पे इस टाइप का कोई भी कैंडल बनता है तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कि बिल्कुल कहूँगा कि मार्केट क्रैश हो जाता है या गिरने लगता है, मतलब एकदम बर्बादी की हालत में हो जाएंगे, या ये जो सिनेरियो बनाया हुआ है इस टाइप का होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर वीकली कैंडल इस टाइप का बना है तो उसका नेक्स्ट वीक आप मान के चलिए कि मार्केट ग्रीन तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छा खासा गिरावट आता ही आता है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर देख लिया आपने, ये मुझको यहाँ पर सेलिंग सिग्नल मिल चुका था। अब इसका पावर दिखाता हूँ, ये सेलिंग सिग्नल का। चलिए, आपको सेम कैंडल बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ये कैंडल आपको दिखा, ये जा रहा था, सेम कैंडल बना, कितना बड़ा गिरावट है नेक्स्ट वीक, देखा आपने। और ये जो गिरावट है आप ये देखिए, मेरे लेवल से इतना बड़ा गैप, फुल ट्रेड, मेरे लेवल का इतना बड़ा गैप है, करूँगा मैं ट्रेड, बिल्कुल करूँगा, और मैंने किया, इसमें अच्छा खासा किया, ठीक है। अभी चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ, सेम है, अगेन
कहीं बड़ा कहीं छोटा हो सकता है, ठीक है। इस बात का कि सर वो बड़ा था ये छोटा था, मुझको कैंडल मिलने से मतलब है। कैंडल क्या कहती है, कैंडल कितना बनता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक भी है जा रहा था, हालांकि छोटा ही बना, लेकिन रेड कैंडल ही क्लोज हुआ पूरे मार्केट में अगले वीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसे दिखाने को तो बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही ठीक है आप सभी के लिए। सेम कैंडल सेम कैंडल सेम कैंडल, तो ये इस टाइप का आप जाके इसमें सर्च कीजिए, देखिए इसको बैक टेस्ट कीजिए कि कितना काम करता है। और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए कि इस चीज़ को ढूंढने में कामयाब होने लगे, तो आई थिंक इतना तो समझ में आने लगेगा कि मार्केट अब कैसा मूवमेंट करेगा, मुझको अगले वीक ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। अगर धीरे धीरे जब वीकली में ट्रेड समझ में आने लगेगा कि अगले वीक ट्रेड करने लायक मार्केट है कि नहीं है, तो आप फिर अब डेली बेस पे अब जब आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस दिन ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। और इसके बाद जब आप 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे, 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि अभी मुझको इस वक्त ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ये सारा कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। तो आप जितना ज़्यादा चार्ट से जाके बात करेंगे ना, चार्ट से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, इतना याद रखिएगा। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ तो अभी आ रही है, ये सारा कुछ सिनेरियो तो अब जाके बना ना कि अरे युद्ध हो रहा है इस वजह से मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो युद्ध नहीं हुआ था ना। टेक्निकल चार्ट तो हमारा पहले ही बता चुका था कि भाई साहब अगले वीक हम लोग नीचे थोड़ा घूमने जा रहे हैं। ये तो पहले ही बता चुका था कि बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए नीचे में, तो थोड़ा सा हो के आते। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। ये लेवल ट्रेड लाइक नहीं है एरिया, याद रखिएगा। वीकली पे मुझको, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये एरिया बिल्कुल ट्रेड लाइक नहीं है, इस एरिया में तो बिल्कुल ट्रेड ही मत कीजिएगा। इस गैप को ट्रेड कीजिए, इस गैप को ट्रेड कीजिए, इसको कीजिए, और किसी को नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अभी चांसेस यही है कि अगर मार्केट को पॉजिटिव होना होगा तो ये जो बॉक्स बन रहा है यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। चलिए एक बार बस जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो आज हम लोग जो भी कुछ अभी इस वीडियो में जितना कुछ डिस्कस किया कि मार्केट को अगर जाना होगा तो ये इस लेवल पे चला जाएगा, अगर उतरना होगा तो उतर के फिर इसमें आएगा, इसमें ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन इस लेवल पे, ठीक है। अभी मार्केट में क्लियर बियरिश मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि अगर बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करना हुआ तो मार्केट को यहीं से घूमना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्राइडे से ही मार्केट को घूमना पड़ेगा, नहीं तो फ्राइडे को मार्केट नीचे आएगा और मंडे को कहीं यहाँ से इस लेवल से घूमेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम लेवल है, तो दोनों में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक ये पूरा देखा है तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे डालें। हालांकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए बाय बाय।